आज एक स्टूडेंट ने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से में एक स्टूडेंट है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि आप एम्प्लॉय में क्या देखते हो। ठीक है, आप एम्प्लॉय में क्या देखते हो, ठीक है ना, व्हेन यू आर लुकिंग फॉर एन एम्प्लॉय, एंड क्या किस किस तरह की चीज़ें देखते हो, किस किस तरह की क्वालिटीज़ को नोट करते हो। ठीक है ना, देखिए हमारा ना वर्चुअल काम है, तो उसका आंसर देता हूँ थोड़ा सा। हमारा एक वर्चुअल काम है, ठीक है। वर्चुअल काम में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सिंसियरिटी। ठीक है, वो अगर बंदे में नहीं है तो आप वो आपके किसी काम का नहीं है। सिंसियरिटी एक बिजनेस रिक्वायरमेंट है, मतलब बिजनेस लैंग्वेज में जो एक थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। इसकी फंक्शनल चीज़ें बता देता हूँ, फंक्शनल रिक्वायरमेंट बता देता हूँ। ये BR और FR होते हैं ना, तो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स होती हैं और फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इसकी फंक्शनल जो मेजरेबल चीज़ें हैं, फंक्शनल इज़ वेरी मेजरेबल इन नेचर, ठीक है ना। तो इसकी फंक्शनल चीज़ें हैं कि बंदे का रिस्पॉन्स रेट क्या है, आपने उसको मैसेज किया, उसने कितनी देर में जवाब दिया। ठीक है, आपने उसको जो काम असाइन किया, उसने कितनी देर में उसको फिनिश किया, उसने फिनिश किया कि नहीं किया। ठीक है ना, जो आपने उसको काम दे दिया, आपने बोला रिपोर्ट बनानी, उसने रिपोर्ट बनाई कि नहीं बनाई। आपने बोला मुझे ये भी करके दिखाओ, आपने एक SOP चेंज किया। ठीक है ना, आप टाइम से आ रहा है, वो सारे नोटिस डाल रहा है, लेट शिफ्ट स्टार्ट के, शिफ्ट एंड के, जब वो ब्रेक ले रहा है लिख के जा रहा है, मतलब वो एक छुप सा नहीं रहा है, भूल भुलैया में नहीं डाल रहा आपको, छुप सा नहीं रहा, वो आपके सामने है, बिल्कुल क्लियर कि वो क्या चाहता है, वो कब है कब नहीं है, राइट। ठीक है ना, ये जो चीज़ें फंक्शनल है, आपके सामने आ जाएगा टास्क बेस्ड डेटा, और रिस्पॉन्स रेट उसका सामने आ जाएगा। और अगर वो एब्सेंट है तो हम लोग लेट से 1 घंटे में मैसेज करते हैं या आधे घंटे रैंडम मैसेज करते हैं, तो वो सामने आ जाएगा कि बंदा सीट पे नहीं होता कभी, तो वो सारा सामने आता है। तो सिंसियरिटी को ऐसे फंक्शनल चीज़ों से मेजर किया जाता है। ठीक है ना, तो टास्क जो उसको असाइन की हुई है वो सामने डेट आ जाएगा, इसको 15 टास्क असाइन हुई थी इस बंदे को और इसने बंदे ने नहीं की, कि इन्होंने मतलब 15 टास्क में से देखो 10 टास्क की नहीं है, तो पता चल जाएगा, राइट। ठीक है ना, इसके भी पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं इसके बाद की और चीज़ें बताऊंगा, इसके पहले कुछ चीज़ें कवर कर लेता हूँ। देखिए देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड एज, ये हिंदुस्तान में तो बड़ा कॉमन नाम है, इंडिया में बहुत कॉमन नाम है, DNA प्रॉब्लम। लड़ाकू किस्म के लोग जो लड़ने पे आ जाते हैं, इनको हर चीज़ पे लड़ना है। अक्सर इसकी फंक्शनल चीज़ आपको, अच्छा फंक्शन तो क्लियर है कि लड़ाकू लड़ता है, जब इसे कोई बात हो जाए, कोई भी इशू आ जाता है, लड़ने लग जाता है। लेकिन क्या होता है कि अक्सर जो टीम मेंबर है वो पहले दिन ही लड़ेगा, ये 25वें दिन लड़ेगा, 50वें दिन लड़ेगा, 100वें दिन लड़ेगा। तो पहले दिन क्या चीज़ मेजर करो, ठीक है ना, आप क्या चीज़ मेजर कर सकते हो। ये थोड़ा बदतमीज होगा शुरू के दिनों में ही, आपको दिखेगा कि ये बदतमीज है, इसको समझ नहीं है, ये इसमें बदतमीजी वाली हैबिट्स होंगी इसकी, तो आपको फील होने लगेगा कि ये बंदा थोड़ा बदतमीज है। तो ऐसे बंदों को आइडेंटिफाई करके ना एक भी दिन रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, इनको निकाल दो। ठीक है, लड़ाके बंदे। दूसरी तरह के बंदे होते हैं जो डिसऑनेस्ट होते हैं, बेईमान होते हैं पैसों के मामले में, और वो बेईमान होते हैं। इसके लिए मैंने कई बार बड़े थोड़े टेस्ट भी बनाए। आप क्या करो, उसको अचानक आप 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दो, वो वापस आपको बताते हैं कि नहीं आती जी मेरे 5,000 रुपये एक्स्ट्रा आ गए हैं। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बेईमानी के अंदर एक और चीज़ होती है कि वो आपके कस्टमर्स के साथ जाके मतलब डीलिंग वगैरह करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, एक शर्ट है, शर्ट्स की दुकान थी, एक दुकान थी उसमें शर्ट्स बिकती थी, मतलब ये मैंने बचपन में होते देखा है, तो वहाँ से एग्जांपल ले रहा हूँ। जो वहाँ पे सेल्समैन थे वो क्या करते थे, वो कस्टमर आता था, कस्टमर को वो किसी दूसरे दुकानदार की शर्टें बेच देते थे, और ठीक है ना। और दूसरा इस तरह की और भी सेंधीबाजी, इसको सेंधीबाजी भी बोल सकता हूँ मैं। एक महल है, उसके अंदर मतलब उसके अंदर दीवार है, दीवार में सेंधी लगा के उसमें से कुछ चुराने की कोशिश करना, ये सारा जो है सेंधीबाजी है। अगर आप मतलब कि मैं रॉकेट मैन, वो है ना रॉकेट सिंह, सेल्समैन ऑफ द ईयर वो जो मूवी है उसका रिव्यू दूंगा आपको। एकदम चोर इंसान था वो रॉकेट सिंह, बिल्कुल चोरी की हालत, चोरी की चीज़, चोरियाँ सिखाई गई हैं उसके अंदर देश के लोगों को। ठीक है ना, इन लोगों का तो अपना दिमाग है नहीं, बाप इनका एक्टर, मम्मी इनकी एक्टर, वहाँ से पैदा होते हैं, इन्होंने कोई ना कोई सा कुछ पता है क्या करना है लाइफ के लिए, क्या ठीक है, सॉरी सोसाइटी के लिए क्या ठीक है, क्या इनकी कोई इतनी बड़ी विजन थोड़ी है। बेवकूफ़ से तो होते हैं साले, रणवीर जो भी है, जो भी एक्टर वगैरह था उसमें। तो इन्होंने जब ये स्क्रिप्ट पकड़ते हैं, इनको क्या पता कि गलत चीज़ सिखा रहे हैं देश के लोगों में, बल्कि इनको अगर लगता है गलत सिखाने से इनके पैसे बनेंगे तो वो भी कर लेंगे। सो आई डोंट केयर अबाउट, आई नो दीज गाइज वेरी वेल। सही तो बंदे ऐसे ही होते हैं। रॉकेट सिंह जो मूवी बनाई है वो बहुत ही बेकार मूवी है। ठीक है ना, दैट्स अ वेरी वेरी
मतलब बेकार मूवी देश के लोगों को गलत मैसेज दे रही है, बारे में डिटेल में अलग बताऊंगा। बट बड़े बड़े तौर पे बेईमानी वाले जो लोग हैं ना, उनको आप कभी ना रखो, ये किसी काम के नहीं होते। ये आज सिंधीबाजी कर रहे हैं, ये कल भी सिंधीबाजी करेंगे। इनके तो हमेशा ये आएगा कि ये इस तरह से काम करने से ऐसे सब बीच में से सेंधियाँ मार के मैं ये कर सकता हूँ। इनको आप रखोगे तो आपके साथ प्रॉब्लम है। फिर भी सेंधीबाजी के केस में आप उनको एक वार्निंग दे सकते हो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि बच्चा कॉलेज से निकलता है, वो सेट ऑफ एथिक्स को डेवलप कर रहा है अभी। अच्छे घर के लड़के रखो, अच्छे घरों के लड़के रखो, तो आपको एक चांस फिर भी उनको देना चाहिए, क्योंकि वो अच्छे घर से हैं, उनके पीछे की बैकग्राउंड अच्छी है। तो वो जब उनको पता चलता है कि चोरी के बराबर है चीज़, तो वो उसको फिर छोड़ देते हैं। तो आप, मेरे को ऐसे लगता है कि एक बार जरूर बताओ। मैंने ये मेरे पास बहुत सारे इसके नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं इस तरह के, इसमें एक बार बता सकते हो। डीएनए प्रॉब्लम जो वो है ना, लाखूपन, वो कभी नहीं ठीक होता। तो ये दो तरह की प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप कंपनी के अंदर ना रख नहीं सकते। ये जो लड़ाकू बंदे होते हैं ना, ये सारी कंपनी के लोगों के साथ लड़ते हैं, आपको वो भी न्यूज़ आती रहेगी, राइट। जो बेईमान होते हैं ना, ये क्या, इनकी क्या प्रॉब्लम होती है, ये सारे लोगों को जाके बताते हैं कि बेईमानी करो, इस तरह से बेईमानी करो, इस तरह से बेईमानी करो, इस तरह से देखो मैंने एक सब किया। ये पीछे से सबको बताते हैं। ये जिसे कहते हैं ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, वैसे होता है। ये एक मछली ना क्या करती है, सारे तालाब की मछलियों को जाके गंदा करके आती है। मतलब ये इतनी एक्टिव मछली हो जाती है। इसको तो निकाल दो, ये जो बेईमान किस्म के लोग हैं इनको निकाल दो। एक वार्निंग दे सकते हो बस। अगर आपको 100% यकीन है कि अच्छे घर का बंदा है तो एक वार्निंग दो, तो ठीक है ना। पहले आप अच्छे घर के बंदे लो, ठीक है ना। ये दोनों जब चीज़ें साइड पे होगी ना, उसके बाद आता है कि सिंसेरिटी होनी चाहिए इंसान में, जो मैंने बात बोली है। इसके अलावा और भी चीज़ें आती हैं। मुझे लगता है कि बंदे में एक समझ होनी चाहिए। देखिए, इंग्लिश हिंदी मैटर नहीं करती, ये कम्युनिकेशन स्किल्स जो है लैंग्वेज नहीं होती। इंग्लिश ही लैंग्वेज है, तो भिखारी भी, अमेरिका में तो भिखारी भी इंग्लिश बोलता है, तो इसको नहीं थोड़ी कि आपसे ज़्यादा समझदार हो गया, आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया। उसकी लैंग्वेज है, उसमें बात करता है। ब्रिटेन के अंदर होमलेस भी बैठे होते हैं, वो भी इंग्लिश में बात करते हैं। तो सो इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज। लेकिन जो बंदा है वो जो बात बताए ना, एक तरीके से बताए, ठीक है ना। मेरे लिए जब एक बंदा कम्युनिकेट करता है ना, तो मैं इस तरह से सोचता हूँ कि उसने कौन कौन से एलिमेंट्स को टच किया। मान लीजिए उसे बताया जाए कि, मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ एलिमेंट्स का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए आपने कहा भी इंडो पाक रिलेशंस पे बताओ, तो जितने सारे रिलेशंस होने चाहिए, एरियाज ऑफ कॉपरेशन ऑफ कॉमर्स होना चाहिए, इकोनॉमिक्स होना चाहिए, डिफेंस होना चाहिए, जितने सारे एरियाज हैं कि उनमें रिलेशंस में वो सारे एलिमेंट्स को चेक करता है, अगेंस्ट सारी बातें बताता है। तो मेरे को लगता है कि वो एक बंदा, उसके सर्टेन उसमें लेवल ऑफ एक उसमें इंटेलिजेंस है, ठीक है ना। इसके अलावा एक होती है कि ना, एक मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो मैंने वैल्यू करना स्टार्ट किया है वो ये है कि मैच्योरिटी, बंदे में एक मैच्योरिटी होनी चाहिए। हर चीज़ के लिए उसके अंदर एक थोड़ी मैच्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इसके अलावा बंदे में ना थोड़ी एनर्जी होनी चाहिए, एनर्जेटिक बंदा होना चाहिए। मरा सा, डरा सा, घबराया सा बंदा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा इंसान को एनर्जेटिक होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए लाइफ में, राइट। अब कई लोगों के घरों में जैसे माहौल होता है, अब इंडिया में भी होता है, बांग्लादेश में भी होता है, श्रीलंका में भी होता है, पाकिस्तान में भी होता है, सब जगह ये माहौल हो सकता है कि भाई मान लो मतलब लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाने देते, तो क्या हो गया, ये कोई लिमिटेशन है, एक लिमिटेशन है, लेकिन इसकी इतनी बड़ी लिमिटेशन नहीं कि इसके कारण आप कुछ कर नहीं सकते लाइफ में। एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, बंदों ने घरों के अंदर ही बिजनेस सेट किया और बहुत पैसे बनाए। तो इसलिए इस तरह की लिमिटेशन के बारे में मत सोचो, मतलब ये सोचो कि आप इस तरह का बंदा बन सकते हो जो कि बड़ा हाई एनर्जी आइटम है, लाइक हाई एनर्जी पर्सन होना चाहिए, मतलब बंदे का दिमाग चलना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा जो मैं चीज़ चेक करता हूँ वो ये है कि बंदा बंदे को डेडलाइंस का कितना ज़्यादा है, मतलब जब उसको कोई काम दिया जाता है तो अपनी इंटेलिजेंस को भी यूज़ करता है, अपनी विजडम को भी यूज़ करता है, अपनी मैच्योरिटी को भी यूज़ करता है और सिंसियरिटी को भी यूज़ करता है, ठीक है ना। लेकिन अक्सर क्या होता है कि एक कुक है, उसने भी पनीर डाला, उसने भी ग्रेवी बनाई, उसने भी, पर स्वाद नहीं आया, और दूसरे कुक ने बनाया, सारा इंग्रेडिएंट्स वही यूज़ किए, लेकिन उसके स्वाद बनता है। यू सी, ये फ़र्क जानते हो, ऐसे होता है ना। आपने मम्मी को भी दी सारी चीज़ें और किसी और को भी दी, आपको खाना, आपको पता कहाँ से स्वाद आएगा, राइट। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये एक फंडा है कि कई बार बंदे ना रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होते, ठीक है ना।
मेरे लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बंदे रिजल्ट ओरिएंटेड होने चाहिए। ये बातें आपको सारे इंटरनेट में कहीं नहीं मिलेंगी, ये क्योंकि ये काम कर करके जो सामने सिचुएशंस आती है वहाँ से आ रहा है। मतलब बंदे क्या करते हैं, बंदे लिटरली दे आर मास्टर्स ऑफ टॉकिंग। आपने देखा ना वो विजडम वो उनके लिए यूज़ करते हैं, आपके लिए नहीं यूज़ करते। वो आपके काम के लिए नहीं यूज़ करेंगे, वो अपने लिए यूज़ करेंगे। उनकी इंटेलिजेंस वो आपके लिए नहीं यूज़ करेंगे, अपने लिए यूज़ करेंगे। ऐसे एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, भाई तुम काम के लिए यूज़ करो, उसमें तुम्हारी भी तरक्की हमारी भी तरक्की। दिस इज़ व्हाट आई टेल देम। लेकिन वो कई बार नहीं ऐसे होते बंदे। मैंने याद में बोलता सिंसेरिटी, वो सिंसेरिटी का नाटक करने के होशियार तेज होते हैं। यस, सिंसेरिटी का नाटक करने में बड़े तेज होते हैं वो। तो वो सिंसेरिटी का नाटक करेंगे आपके सामने। उनको पता होगा कि ऐसे ऐसे बोलने से ना सामने वाला खुश होता है। वो बोल देंगे 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक आपका ऐडा बना देंगे। आपको लगेगा, पता नहीं चलेगा कि ये बंदे सिर्फ ऊपर से बोल रहे हैं, अंदर से इन्होंने कुछ नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें जो आप मेजर करने की बात कर रहे हो ना, ये चीज़ें नहीं आ रही होंगी उनके अंदर, जो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होते। ठीक है ना। हाई एनर्जी भी होंगे, आप कोई बात पकड़ोगे एकदम से बात कर लेंगे, कोई छोटा मेजरेबल काम दोगे धड़ाधड़ करके आपके सामने रख देंगे। आपको लगेगा यार ये बंदा तो काम का है। लेकिन जब आप उसको एक रिजल्ट की जैसे उसको सेल पे डाल दोगे तो जो देखो कि उसका रिजल्ट नहीं आ रहे, तो वो एक फंडा है जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि बंदा रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। तो मेरे लिए ये सारी बातें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, विच आई लुक फॉर इन पीपल, एंड मैं उस चीज़ को फिर मेजर करने के तरीके ढूंढता रहता हूँ कि कैसे मेजर करूँ। देखिए ये सारी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, इनको आप फंक्शनल में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो इनको फंक्शनली रिजल्ट ओरिएंटेडनेस कैसे मैं बिफोर द इंटरव्यू या ड्यूरिंग द इंटरव्यू या आफ्टर द इंटरव्यू या फर्स्ट 7 डेज, मैं कहता हूँ फर्स्ट 7 डेज में पता चले, फर्स्ट 30 डेज में पता चलता है कि बंदा रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा सबका, या किसी और भी रीज़न से कई बार बंदे मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होते। ठीक है ना, मेहनती नहीं होते। ठीक है ना। तो जब इस तरह के बंदे निकल के आए ना बंदे, तो आपके सामने सारा आ जाएगा कि ये बंदे ना, तो ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। मेरे को इट्स वेरी हार्ड टू मेजर, क्योंकि बंदे बड़े होशियार होते हैं सारे। देखिए सिंसेरिटी का पता चला सकते हैं आप, मेहनत का पता चला सकते हो आप, कम्युनिकेशन स्किल्स का पता चला सकते हो, मैच्योरिटी का इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम पता चलता है, उसका फंक्शनली फर्स्ट डे या फ्यू डेज पहले पता चल जाए तो मज़ा आ जाए। इसी तरह से जो रिजल्ट ओरिएंटेडनेस है ना, ये भी आप बड़े देर में ही पता चलता है। आई हैव सीन गाइज हु आर रियली स्मार्ट, रियली गुड इंग्लिश, एवरीथिंग ग्रेट, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे। बड़े तेज हैं, रिपोर्ट बड़ी बढ़िया बना के देते हैं, उनको पता ये चीज़ें दुनिया देखती है तो वो करते हैं। तो उनको पता रहता है कि 10 में से ये 4 घंटे लगा लो ठीक तरह से, तो बाकी 6 घंटे काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो 4 घंटे में रिपोर्ट भी बना देंगे, सब कुछ कर देंगे, सारा लॉग भी रख लेंगे, लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा उनका। क्योंकि ये बंदों का फिर क्या होता है, भाई 1 घंटा जिससे रिजल्ट आ सकता है ना एक्स्ट्रा लगाने से, ये उसको भी बचाते हैं, क्योंकि इन्होंने इनके हिसाब से इन्होंने टाइम की और वेस्ट कर दिया। बड़े नेगेटिव माइंडेड होते हैं कई बार, ये इनके रिजल्ट नहीं आते। आई हैव सीन अ गाय, मैंने उसको मतलब इंटरव्यूज़ के मैंने पैसे देने स्टार्ट किए, उस बंदे ने सिर्फ इंटरव्यूज़ लाया, ठीक है ना, क्लोजर नहीं आते थे उसके। अगर आप मेरे बिजनेस को समझते हैं, मैं कभी आपको डिटेल में अपना बिजनेस बता दूंगा ताकि आपको पता चले कि होता क्या है। क्लोजर आते उसके सिर्फ इंटरव्यूज आते हैं। दिस इज सो सैड। मैंने इसकी 20-25 इंटरव्यू नोट किया कि इसकी इंटरव्यू से क्लोज, फिर बाद में उसको जब जाके चेक किया पता चला कि वो बंदा क्या करता है, इंटरव्यू का फॉलोअप तक नहीं करता। इंटरव्यू का फॉलोअप तक बड़ी सिंपल सी चीज़ है, मतलब व्हेन यू आर सो क्लोज टू क्लोजिंग द बिजनेस, व्हाई वुड यू नॉट डू दैट। हमने लगा कि ऐसे तो हो ही नहीं सकता, लेकिन इवेंचुअली ऐसे निकला। वेंडर उसको मैसेज करता है कि भाई तेरी इंटरव्यू में तुम सिलेक्ट हो गए, तुम्हारा कैंडिडेट सिलेक्ट हो गया, वो उसके अंदर भी फॉलोअप नहीं करता था, क्योंकि उसको लगता था अभी ये मेजर नहीं हो रहा, और उसने पहले कंफर्ट जोन ढूंढ लिया था। उसको पता था कि अगर ये हो भी जाएगा तो उसके बाद जो उसके पास काम आएगा, थोड़ा बहुत काम, उसको डबल पैसे मिलते थे उसके इंटरव्यू से। लेकिन वो कहता है डबल पैसे के चक्कर में मेरी 2 इंटरव्यूज मारी जाएंगी, तो इसलिए वो इंटरव्यूज में ही फोकस करता था। इतना मतलब इतने मतलब चालाक आत्माएं घूम रही हैं दुनिया में। ठीक है ना। तो एनीवे, दीज आर द थिंग्स विच आई लुक फॉर इन अ पर्सन, एंड दीज आर द थिंग्स विच मैटर अ लॉट टू मी।